देखिए जी, कहते हैं एंट्रीज आपने पास करनी है 31 दिसंबर 2009 के लिए, 19 के लिए सॉरी। तो ब्रेज लिमिटेड हैविंग ऑपरेशन इन लाहौर प्रोड्यूस मशीनरी फ्रॉम Schneider PLC फॉर 2 लाख यूरो on 31 पे 19, when the exchange rate was 150 यूरो। It is also sell goods to UK bar for 1.5 लाख यूरो on 30 September 2019, when the exchange rate was 155 यूरो। At the TL's year end of 31 2019, both amounts are still outstanding and have not been paid. The closing exchange rate was 160 to rupees to 1 यूरो। ओके जी, इसने हमें बताया है यहाँ पे कि सारा कुछ जो है हमने इसकी एंट्रीज जो है वो पास करनी है। तो 31 मई को हमने 2 लाख यूरो की क्या हुई है, हमने एक मशीनरी ली है, ठीक है। और पेड नहीं है, ये पेएबल है। क्या है? पेएबल है। तो हम जरा एंट्रीज पास करते हैं। देखिए हाँ, 31 मई 2019 को हमने मशीन ली है। तो पीपीई जो है वो हमारी होनी चाहिए डेबिट, और चूंकि हमने भी पे नहीं किया, पेएबल है, तो ये हमारा पेएबल जो है जिस नाम से भी क्रिएट होगा वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। अब हमने कितने की मशीन ली है? 2 लाख यूरो। और एक्सचेंज रेट था 150। तो 2 लाख इंटू 150 करें, क्या आते हैं आंसर? 30 मिलियन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। 30 मिलियन जो डेबिट, 30 मिलियन से ये हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। उसके बाद है, फिर हमने क्या किया है? टी शर्ट तो हमने गुड्स रखी है 1.5 लाख की, तो एक्सचेंज रेट था 155 30 सितंबर को। तो ये आ गया 30 सितंबर 2019। बोथ अमाउंट्स आर पेंडिंग है, तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। 1.5 लाख इंटू 155, कितना बनेगा ये? 3.25 मिलियन। ये भी आ गया 3.25 मिलियन। गॉट इट। अब है हमारे पास ईयर एंड, क्योंकि अभी बहुत अमाउंट है। ईयर एंड आ गया जी हमारे पास 31 दिसंबर। 31
दिसंबर, 31 दिसंबर को अब हमने देखना है क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। 31 दिसंबर को जी वो कहता है कि हमारी लाइबिलिटी जो है, एक्सचेंज रेट जो है वो कितने का हो गया है, 160 का हो गया। कितने का हो गया, 160 का हो गया है एक्सचेंज रेट। हमने कितना पे करना था, हमने 2 लाख पे करना था। तो जरा बताएं, 2 लाख इंटू 160 कितना बनता है। 32, ये बनता है 32 का। हमने इनिशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड की 30 की, अब कहाँ चली गई 32 की। एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो अब ये हमारा पेबल इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 19 को, ये बड़ा है इसको लिख देंगे, एक्सचेंज लॉस जो है 2 मिलियन से डेबिट हो जाएगा। और जो हमारा ये पेएबल है, ये हमारी लाइबिलिटी जो है बन जाएगी कितने से, 2 मिलियन से। सेम गोज विद द सेकेंड। 1.5 लाख रिसीव पड़ा था हमने, 160 के हिसाब से कितना बनेगा, ये बनेगा 24। इनिशियली कितने में रिसीवर रिकॉर्ड किए थे हमने, 23.25 से। कितने हम एक्स्ट्रा मिलेंगे, 0.75। हम हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जो रिसीवेबल्स हैं वो हो जाएंगे डेबिट 175 से। और ये आ जाएगा हमारे पास एक्सचेंज के, ये आ जाएगा 0.75 से होगा। ओके। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसको रीड करें, अब इसको देखते हैं। बड़ा मजे का सवाल है ये। जल्दी रीड द क्वेश्चन।
हम्म, इससे बन के तो चलाएंगे। आप 3 लोग बैठे हैं, यहाँ सभी बैठे हैं, आप 2 लोग बैठे हैं। हम्म। हाँ भाई, सवाल पढ़ लिया। अगर आप कोई सवाल इस अटेम्प्ट में 8 नंबर का आगे कर लेंगे ये, if you guys got that type of question for the 8 marks, कर लोगे? एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज पास करते हुए ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है। सर चले, मुझे ठीक है, 5 मिनट लगाए, मुझे एंट्रीज दें पास करके फिर से। चलिए, अभी तो आपने एंट्रीज पास की है ना, फिर से मुझे एंट्रीज पास करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। जल्दी करें जरा, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी।
हाँ भाई, कितनी देर है? जल्दी करो यार। एक भाई का आगे। लेट्स सी। बाकी वहाँ अब्दुल हादी तो बस गांधी मार देता है। बैंक लोन पे देखते हैं। साथ में भी बैंक सही है। चलो देखते हैं कहाँ से ठीक है कि नहीं है।
लेट्स सी मैडम ने क्या किया है। बैंक लोन, लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सचेंज लॉस। ठीक है, चलिए साफ करते हैं। चलिए अब हम इसको जरा देखते हैं क्या था और कैसे हमने करना था। कहता है जी, ऑन 1 जनवरी 2020 अमेरिकन बैंक ट्रांसफर $1 million टू अ लोकल कंपनी इन पाकिस्तान। वैसे भी अमेरिका और पाकिस्तान में अच्छी दोस्ती हो गई चाचू के आने के बाद। उसके बाद कहता है, बिलॉल डिड इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस टू पे फिक्स इंटरेस्ट ऑफ 8% पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। हाँ, कितना इंटरेस्ट देगा? 8% देगा 2 साल के लिए। ड्यू होगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच पेयर ऑफ द लोन पीरियड, दैट इज 31 दिसंबर। पेमेंट ऑफ 1 million एट द एंड ऑफ 2 year period at the inception of loan. 8% is the market rate, what's similar to your fixed interest. Denominated loans, the function currency is PKR, effective interest rate भी 8% ही है। ओके, एक्सचेंज रेट जो है जनवरी का 150 का था। ठीक है, एवरेज एक्सचेंज रेट जो है वो कितना गया है? 150.5 का गया है। और दिसंबर का स्पॉट रेट जो आया वो आया है हमारा 151 के ऊपर आया, डॉलर का। ओके, 2021 एवरेज रेट हमारा 151.75 गया है। और 31 दिसंबर को हमारा 152.4 हो गया। एंट्रीज चाहिए हमें यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 के ऊपर। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं एवरेज रेट से। दोनों से मल्टीप्लाई कर ले, कोई मसला इससे नहीं होगा। आप स्पॉट रेट पे भी कर लें, आप एवरेज रेट पे भी कर लें, आपका जवाब जो है वो बराबर ही आता है। उसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। दैट इज द रियलिटी कि डिफरेंस का कोई नहीं है, चाहे स्पॉट रेट से करें चाहे आप उसको एवरेज रेट से करें, नेट इम्पैक्ट दोनों का सेम रहता है। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट हमें पे कितना करना है? 1 मिलियन का हमने लोन लिया, 1 मिलियन का हमने देना है 8%, कितना बनता है? 80,000। 80,000 जो है वो हमने क्या करना है? इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। क्या करना है? 80,000 का इंटरेस्ट जो है वो हमने पे करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है। तो हमने लोन को भेजा 1 जनवरी 2020 को। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1 जनवरी 2020। बैंक हो जाएगा हमारा डेबिट, और लोन जो है वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। हमने 1 मिलियन का लोन लिया था और तब 150 का एक्सचेंज रेट था।
तो बैंक डेबिट होगा हमारा 150 से, लोन क्रेडिट होगा हमारा 150। अब हमने क्या करना है, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है उसको रिकॉर्ड यहाँ पे करना है। तो 31 दिसंबर 2020 आ जाएगा, जब हमने एक साल के बाद पेमेंट करनी है। अब पेमेंट जो है ना, वो होनी हमारी एक्सचेंज रेट पे है, जो इफेक्टिव रेट होगा, जो इफेक्टिव रेट होगा उसके ऊपर करनी है। और इंटरेस्ट जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एवरेज रेट के ऊपर। तो देख लेते हैं। अब देखें, हमने $80,000 की इंटरेस्ट जो है वो क्या करना है, पे करना पड़ता है ये। और ड्यू जो होगा एट द एंड ऑफ ईयर होगा। तो अगर आप स्पॉट रेट के ऊपर आए, 80,000 की जो पेमेंट होगी बेसिकली, जैसे बैंक हमारा क्रेडिट होगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे 151 से, बिकॉज रेट क्या है हमारा 151 है। कितना आएगा ये, 12.08 मिलियन। और हमारा इंटरेस्ट एक्रू होगा, वो तो होगा एवरेज रेट के ऊपर, वो है 150.5। 80,000 इंटू 150.5, ये कितना बनेगा, 12.04। तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो ये हमारा एक्सचेंज लॉस भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो यहाँ पे आते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ये हमने लेना है एवरेज रेट के ऊपर। तो हमने ले लिया था यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 150.5, ये हुआ था 12.04 पे। जो पेमेंट होनी है वो तो क्लोजिंग रेट पे होनी है, वो था हमारे पास 80,000 इंटू 151, ये हुआ जी 12.08। बाकी जो हमने जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, ये हमारे लिए क्या था, एक्सचेंज लॉस था 0.04 का। ठीक है जी। अब एक साल गुजर गया, अब उससे कहा था आपने फिर 1 मिलियन की पेमेंट भी करनी है, 1 मिलियन की पेमेंट भी करनी है। लेकिन उसने कहा है एट द एंड ऑफ 2 ईयर पीरियड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, आपने लोन लिया 1 मिलियन का, आपकी लोन की लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हुई थी 150 के ऊपर। आपके पास आया ईयर एंड, तब आपकी लाइबिलिटी आप उसको रीट्रांसलेट करेंगे, तो रेट है आपका 151। रेट कितना हो गया 151 से, अब है ये आपके पास 151। तो आपके 1 मिलियन से आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो इसका इम्पैक्ट भी आपने लेना है। ये जो एक्सचेंज रेट चेंज हुआ, इसका इम्पैक्ट लेना है 31/12/20 को। तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो ये एक्सचेंज लॉस आ जाएगा 1 मिलियन का। और लोन जो है वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 1 मिलियन से। ये भी आप करेंगे, कैसे किया भाई, 1 मिलियन का लोन था, अब एक्सचेंज रेट ईयर एंड 151 का है, हमने लिया था द 150 का था, तो ये भी आप इसकी अपनी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रहे होंगे। गॉट इट। अब हम चलते हैं अगले साल, दैट इज 31 दिसंबर 2021। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, तो $80,000 ही हमें पे करने हैं। लेकिन अगले साल का जो एवरेज रेट था वो कितना था हमारे पास, 151.75। तो 151.75 इंटू 80,000 कितना बनेगा, 151.75 इंटू 80,000 कितना बनेगा,
12.14 मिलियन ये आ जाएगा आपके पास एक्सपेंस। इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। पेमेंट जो कि स्पॉट रेट के ऊपर होनी है वो भी हम लिख लेंगे। बैंक आ जाएगा 80,000। स्पॉट रेट क्या है उस दिन का? 152.5 है जी। 152.5। कितनी पेमेंट बनी? पेमेंट होगी 12.2 की। बाकी एक्सचेंज लॉस है। कितना बनेगा? 0.06 का। दैट इज द एक्सचेंज लॉस जो हमें लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 साल पूरे हो गए हैं। उसे कहा 2 साल पूरे होने के बाद हमने लोन की रिपेमेंट कर देनी है। क्या कर देनी है हमने? लोन की रिपेमेंट कर देनी है। जब हम लोन की रिपेमेंट करेंगे दैट इज 31 दिसंबर 21 को, तो बैंक तो हमारा क्रेडिट होगा। एक्सचेंज रेट जो स्पॉट है दैट इज 152.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये जाएगा हमारे पास 152.5 पे। लाइबिलिटी चूंकि हमने देखे इस डेट पे रिवाइज की थी तो हमने 151 पे रिकॉर्ड की हुई थी। जब हमने लास्ट ईयर ये ट्रांसलेट किया था लाइबिलिटी हमारी 151 पे आई थी। उस पर डेबिट हो जाएगी। बाकी हमारा क्या जाएगा? बाकी हमारा जाएगा दैट इज एक्सचेंज लॉस। वो कितना बनेगा? 1.5 का। इस तरह से हम इसे करें। क्लियर है ये? अब आपकी पेमेंट यहाँ पे हो गई। कहानी जो है वो यहाँ पे आपकी मुक जाएगी। गॉट इट? इसका तस्वीर ले लो। दैट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। कल हमारा स्टैंडर्ड का लास्ट डे है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। बस सैटरडे को फिर इसका मुझे टेस्ट भी दे दीजिएगा। ठीक है। ये सवाल आपने लाजमी करने हैं। कल इसके एक दो सवाल और हैं वो करवा दूंगा। सैटरडे को आप टेस्ट देंगे। मंडे को हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम के।